So my dear friend, this is again a very good problem. ये भी जेई में आया क्वेश्चन है, आईडी जेई में 1 माइनस कॉस एक्स मुझे दिखा है तभी मैंने इसको लिखा है, ये मुझे दिखा है तभी मैंने इसको लिखा है। दो कंडीशंस ए बी पर दो इक्वेशंस बना करके अपने को देंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, राइट। हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मचा रहे हो ना भाई? बहुत नजदीक आता जा रहा है जेई मेन का एग्जाम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग काम कर रहे हो वो भी जबरदस्त तरीके से हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है कि नहीं? बोलिए। कभी 12 घंटे से 13 घंटे, 13.5 घंटे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर कई बार तो कम हो जाता है, कि तो अलग अलग तरह का मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहा है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो अब एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने लोग ऐसे हैं जो कल से बेहतर आज कर रहे हैं, कल से बेहतर यस्टरडे से बेहतर टुडे, यस्टरडे से बेहतर टुडे और टुडे से बेहतर टुमारो की प्लानिंग है। कितने लोग ऐसे हैं जो सही जा रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे हैं, कितने लोग कांस्टेंट फंक्शन है और कितने लोग डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक बार अपन जल्दी से, जो लोग इंक्रीजिंग फंक्शन है माय डियर फ्रेंड वो इंक्रीजिंग लिखेंगे, जो लोग कांस्टेंट है कांस्टेंट और जो लोग डिक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। सो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स में लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि जैसे जैसे और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बताते रहिए कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, और मैं पूरे के पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपको जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम्स लाता हूं वो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, उनके साथ साथ मैं आपको थ्योरी का डोज भी देता हूं, कॉन्सेप्ट्स भी लेके आता हूं, क्योंकि आपको पता है जब कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा। तो जियो जेई का नारा लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं, मचाते हैं। हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। माय गॉड, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। एंड जेई 2012, मतलब देखो, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई एडवांस्ड में आए हुए, मतलब आईआईटी में आए हुए हैं, जो वो क्वेश्चंस जेई मेन में रिपीट होते हैं एज इट इज कम से कम मैं बता रहा हूं 30 से 35% क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप लोग ना जेई एडवांस के जो आसान क्वेश्चंस है वो लेके आता हूं। आसान मतलब जेई मेन के हिसाब के जो है, बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं। तो नेक्स्ट बेटी, क्योंकि देखो जेई मेन का जो मैथ्स होता है ना वो आसान नहीं होता है भाई। जेई मेन का जो मैथ्स है वो आसान नहीं होता है। ढंग के टीचर से पढ़ोगे, ढंग की बातें सुनोगे, ढंग की चीजों को देखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो यहां वहां भटकते रहोगे, कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं, क्योंकि भाई जेई मेन का भी लेवल अच्छा खासा होता है। आसान लॉलीपॉप लेने से कुछ नहीं होने वाला है, स्पून फीडिंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। सो यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। जेई मेन का एग्जाम आ गया है बहुत पास, लग करके जम करके पढ़ाई करते रहो और जियो जेई का नारा लगाते रहो, क्योंकि आपको पता है मेरे फ्रेंड, आओ मिलके मचाते हैं, मैथ्स का डर भगाते हैं, राइट। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये किस पे, टाइप 3 जो लिमिट्स का है, माइंड मैप आ रहे हैं आपके ऐप में। माइंड मैप जो मैथी गुरु का ऐप है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर माइंड मैप्स आते हैं। तो माइंड मैप्स के लिए आप मैथी गुरु का ऐप डाउनलोड करिए। आपको जेई का जो 2023, 2022, 2021 और 2020 के क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन पेपर्स भी विद सॉल्यूशन वहां पर है, फ्री मटेरियल सेक्शन में रखे हुए हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप, एक नंबर रहता है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप देख सकते हो, व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो आप, लेकिन उनका सबका फायदा उठा लो। मैं लास्ट बोलता रहता हूं भाई आपको, और फिर से एक बार बोल रहा हूं कि भाई उनका सबका फायदा उठाओ, बहुत सारे इधर उधर मत भटको, और उन क्वेश्चन पेपर को एज इट इज लेके बैठना है ना। पीवाईक्यूज तो सब कराते हैं, आप पीवाईपीज करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरा 1 घंटा लेकर के बैठो। जेई मेन के 20 दिन पहले से पूरे पेपर को लेकर के 1 घंटे में बैठेंगे, पूरा क्वेश्चन एकदम एग्जामिनेशन एम्बियंस पे सॉल्व करेंगे, तब जा करके पता लगेगा कि कितना पेपर अपन बना पा रहे हैं, किस तरह की मिस्टेक्स अपन कर रहे हैं। तो उनको एनालाइज करेंगे और उनको रिमूव करेंगे। हर पेपर हर दिन में ग्रोथ होती रहनी चाहिए, जिससे कि जेई मेन में अपन बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना दे सके। तो यहां पर देखो भाई साहब, यहां पर वैलिडेशन ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म पर बेस्ड है प्रॉब्लम। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस दियो, दीज आर वेरी गुड प्रॉब्लम्स। लिमिट्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनको अच्छे प्रॉब्लम्स की श्रेणी में रखा जा सकता है, राइट। तो यहां पर देखो, अपन को पता है भाई, पहले तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मेंटेन करने के लिए एबी पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, फिर
उसके बाद लॉपिटल, एल हॉस्पिटल बोलिए, लॉपिटल रूल लगा करके इसमें ए बी पे एक दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी और वहां से दो कंडीशंस ए बी पर दो इक्वेशंस बना करके अपने को देंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए भाई, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर यहां पर आ रहा होगा तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स प्लस वन टी का अपन एलसीएम ले रहे हैं और एक्स प्लस वन एलसीएम लेकर के इसको, तो नेक्स्ट बैठेगा ए वन माइनस ए एक्स स्क्वायर आ गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का टर्म एक तो यहां रखा माय डियर फ्रेंड, एक एक्स का टर्म बी से आएगा, एक एक्स का टर्म ए पर रखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और फिर आ रहा है माय डियर फ्रेंड ठीक है 1 प्लस 1 माइनस बी कांस्टेंट टर्म अपने पास आ रहा है, राइट। और इसकी जो लिमिट है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 4, तो सबसे पहले ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को इंफिनिटी को टेंड करना पड़ेगा अगर फाइनाइट लिमिट का एग्जिस्टेंस होना है। तो एक्चुअली देखो आपको पता है इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं हो सकता। तो यहां से फर्स्ट कंडीशन अपने पास आ रहा है माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट कंडीशन आ रहा है 1 माइनस ए शुड बी इक्वल टू 0, तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास ये आ गया, तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन अपन के पास ये आ रहा है माय डियर फ्रेंड। अब नेक्स्ट बाई टिक अपन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन में देखो ये खत्म करना पड़ेगा तभी जो है लिमिट बचेगी, तो क्योंकि लिमिट आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी pnx अपॉन, है ना, pnx अपॉन pmx वाला जो फंडा होता है वो लगा रहा हूं, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है ना सेम होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर के हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, डिनोमिनेटर के हाईएस्ट डिग्री 1 है, क्योंकि तभी इसका लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा माय डियर फ्रेंड, राइट। तो यहां से दूसरी जो कंडीशन आ रही होगी 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4 होगा, यही लिमिट बनेगी, राइट। तो यहां से 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 4, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो यहां से a इक्वल्स टू 1 आ गया, राइट। तो a इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर दो, तो b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 अपन यहां पे a इक्वल टू 1 आ रहा है और a इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करोगे तो b इक्वल्स टू -4 आ गया। तो a equals to 1, b equal to -4, b should be your perfect answer, b should be your perfect answer। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं भाई साहब, मुझे लगता है शायद किसी को भी किसी बात पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई भी इश्यू है, किसी भी तरह का कोई भी दिमाग में खलल है, किसी भी तरह की कोई भी दुविधा है, डाउट है, कुछ भी है भाई साहब चैट बॉक्स पे लिखिए, व्हाट्सएप करिए, कैसे भी करके मेरे तक वो डाउट पहुंचाइए और मस्त रहिए, क्योंकि जीवन का मंत्र क्या है भाई साहब, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। और जेई मेन बहुत पास आता जा रहा है, 12th क्लास आपकी पास, 12th क्लास हो या आप 12th पास्ड हैं, आप जेई मेन का एग्जाम इतना पास आ चुका है कि आपको बस लगे रहना है, 13 से 14 घंटे पढ़ाई करना है, पूरा का पूरा टू डू लिस्ट बना करके काम अपने को प्लान करना है, कैलेंडर बना के रखना है 30 दिन का, और उसके बाद अपने को काम करना है, जबरदस्त तरीके से लगे रहना है फोड़ने में, राइट। तो नेक्स्ट बैठी के क्वेश्चन में आते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोलता है क्वेश्चन, हमेशा याद रखिए क्वेश्चन कुछ बोलता है, उसकी बात को, उसके दिल की आवाज को सुनिए, उसकी बात को समझिए कि वो क्या बोलता है। तो क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड क्या बोलता है, cot x माइनस cos x, ओके। सो cos x कॉमन लिया जा सकता है, 1 माइनस sin x आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, पाई माइनस 2x होल क्यूब, तो ये एक तो ट्रिगो में भी जा सकता है एंड दूसरा अपन लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, राइट। तो यहां पर अपन 0/0 फॉर्म है तो आप चाहो तो भाई लॉपिटल भी लगा सकते हो, बाकी अपन लॉपिटल के बगैर अपन देखते हैं ट्रिगो से सॉल्व करते हैं, लॉपिटल से तो कर ही लेते हैं अपन, है ना, लॉपिटल से तो दिक्कत नहीं आती आप लोग को। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में फॉर्मेट लगा के दिखाता हूं आपको कितने जबरदस्त तरीके से, है ना। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2, पहले तो समझना ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला है कि भाई कहीं पर भी sin θ/θ है तो दिस थीटा शुड बी टेंडिंग टू 0, दिस थीटा ऑल्सो टेंडिंग टू 0, इफ थीटा इज टेंडिंग टू 0 तो इसका लिमिट 1 होता है, राइट। ये अपने को पता है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो अब अगर अपन इसको यूज करते हैं इस प्रॉब्लम में तो क्या होगा भाई, देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2, सबसे पहले
कॉट एक्स, मैं कॉस एक्स को कॉमन ले लेता हूं भाई, कॉस एक्स को कॉमन लेता हूं। इनफैक्ट पता है कॉस एक्स नहीं लिखना चाहिए आपको, अगर थोड़ी भी फील है लिमिट की तो आप इसको लिखोगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। कॉस एक्स तो है बट आप उसको लिखो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, राइट। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपन ने कॉमन ले लिया भाई, अब क्या बच रहा है बोलो भाई, भाई कॉस एक्स अपन ने कॉमन लिया है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स था तो 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स, तो मैं साइन को फिर से लिख दे रहा हूं कॉस, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एंगल को जीरो बनाने में, मेरा इंटरेस्ट है एंगल को जीरो बनाने में। क्यों इंटरेस्ट है भाई, क्योंकि सारी की सारी थ्योरम्स, चाहे वो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसमें भी ये जो एंगल माय डियर फ्रेंड एक्स और ये जो डिनोमिनेटर में एक्स अपन सेम टर्म, एंगल शुड बी टेंडिंग टू जीरो एंड डिवाइडेड बाय एंड शुड बी डिवाइडेड बाय एंगल स्क्वायर। मैं फिर से बोलता हूं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर में क्या है कहानी माय डियर फ्रेंड, दिस एंगल कॉस के साथ जो एंगल है दैट शुड बी टेंडिंग टू जीरो एंड दिस होल टर्म 1 माइनस कॉस एक्स ये डिवाइड होना चाहिए एंगल के स्क्वायर से। एंगल की जगह पर जो x है वो जीरो को टेंड करना चाहिए और बाय डियर फ्रेंड जो एंगल की जगह पर है उसी के स्क्वायर से वो डिवाइड होना चाहिए, राइट। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं इसकी जो लिमिट होती है वो हाफ होती है। तो अपन इस तरह से इसको बहुत आसानी से इनको स्टैंडर्ड लिमिट बोला जाता है, ये स्पेशल लिमिट है, राइट। तो ये स्पेशल लिमिट है। अब देखो समझना, 1 माइनस कॉस एक्स मुझे दिखा है तभी मैंने इसको लिखा है, ये मुझे दिखा है तभी मैंने इसको लिखा है, क्या बात है, राइमिंग हो रही है ना। तो 1 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। साइन एक्स जो है वो नीचे आ रहा है, साइन में इंटरेस्ट नहीं अपना, क्योंकि आपको पता है कि भाई साइन पाई बाई टू 1 हो रहा है, तो ये इक्वल टू 1 है। जो टर्म्स 0/0 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लिमिट के प्रॉब्लम को नेक्स्ट स्टेप में नहीं ले जाते हैं, वहीं पर उनकी वैल्यू फाइनाइट हो जाती है। तो अपन फाइनाइट उनको पुट नहीं करते हैं बट उन पे अपन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनको अपन लास्ट में जाकर के उनकी वैल्यू पुट करके लिमिट की वैल्यू चेक कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है, राइट। तो यहां पर अपने को देखा 1 माइनस कॉस पाई बाई टू, अब देखो पाई माइनस 2x है, अपन क्या करेंगे 2 कॉमन ले लो, तो 2 क्यूब कॉमन लोगे तो 2 क्यूब अपन ने कॉमन ले लिया, राइट। और ये आ जाएगा भाई पाई बाई टू माइनस एक्स होल क्यूब। अब देखो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि भाई मैं साइन थीटा हूं, मुझे थीटा दे दो, पाई बाई टू माइनस एक्स है कि इसको दे दो इसको दे दो। तो ये जो होगा ये लिमिट बनाएगा 1, ये लिमिट बनाएगा हाफ, तो भाई अपने पास 1 इंटू हाफ और 1/2, ये 1/8 इंटू 1/8, तो लिमिट हो जाएगी बराबर 1/16। लो जी आंसर आ गया 1/16, तो आंसर शुड बी। फिर से देख लो कि भाई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो है ये पाई बाई टू माइनस एक्स के साथ मिलकर के साइन थीटा बाई थीटा बनाएगा 1, राइट। तो ये साइन थीटा बाई थीटा बनाएगा यहां पर, तो ये साइन थीटा बाई थीटा अपन के पास बना रहा है। नेक्स्ट भाई ठीक है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये बना रहा है हाफ, तो इसको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को हाफ बना दोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट भाई ठीक अपन मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो माय डियर फ्रेंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में, तो जेई एडवांस का है वो प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटे कि जो रिपीट हो सकते हैं मेरे, है ना। बच्चा समझना ध्यान से कि भाई आप डरना मत यार, है ना, डर के आगे जीत है। एक्चुअली क्या है ये ना क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटे जो जेई मेन में रिपीट हो सकते हैं, जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या जेई मेन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये आपको खूब अच्छी ट्रेनिंग दे देगा। तो वैसे क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूं, जेई मेन जेई मेन ये तो इससे थोड़ा सा 10-20% ऊपर, जिससे कि जेई मेन के लिए अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, प्लस जेई मेन में आए हुए क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रेन कर रहा है, आपका थॉट प्रोसेस बिल्टअप कर रहा है, आपका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा बिल्टअप कर देगा कि भाई आपको कहीं डर ही नहीं लगेगा। आपने ऐसे क्वेश्चंस देख रखे होंगे, आपको कहीं डर ही नहीं लगेगा। यही एक, मैं क्या बोलूं, मतलब एक अच्छे टीचर और खराब टीचर में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो थोड़ा सा बस फीडबैक या खराब टीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ वो बच्चों को डिफिकल्ट क्वेश्चन से महरूम रखता है, वो सोचता है यार बच्चे को खुश रखो, बस आसान 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 पढ़ाते जाओ। लेकिन भाई आसान तो आता नहीं है ना यार, जब जा करके जैसे कुछ कोचिंग्स हैं ऐसे आप जानते हो, बहुत ही रिप्यूटेड कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो पढ़ाते बड़ा आसान है, बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं।
अब बोर्ड लेवल पढ़ा करके यार जेई नहीं क्रैक हो सकता तो उनके रिजल्ट नहीं आते, फिर रिजल्ट इधर उधर से खरीद खराद के वो काम चलाते हैं। तो एक्चुअली क्या बोर्ड लेवल पढ़ा करके आपका रिजल्ट नहीं बन सकता, ये मान लो। आपको खुश रख के मैं आपको ज्यादा दिन तक खुश नहीं रख पाऊंगा, 2 4 5 10 दिन खुश रख लूंगा, जेई का पेपर आएगा आप बना नहीं पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आप वहां पे दुखी हो जाओगे, आपको लगेगा यार जी सर ने आपके साथ धोखा किया। तो इसलिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जिससे कि अपन उन क्वेश्चंस को जाने समझें जिस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आने वाले हैं या जिस एग्जामिनेशन नेचर के लिए अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, शायद आप मेरे दिल की बात, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होगे, मैं जो करना चाहता हूं वो शायद समझ पा रहे होगे, और इस बात को अप्रिशिएट भी करो कि भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन बहुत अच्छा फायदा हो सकता है, राइट। तो अपन देखो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, माय गॉड माइनस इन्फिनिटी लिमिट रखी है भाई, जान निकल जाती है लोगों की देख के। माइनस इन्फिनिटी लिमिट देख करके जान निकल जाती है, लोग माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी टाइप ट्रीट करते हैं। लेकिन 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 ये मॉड एक्स जो रखा है ना, ये भाई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे को माइनस इन्फिनिटी पे माइनस साइन के साथ खोलना है। एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है ना भाई, तो मॉड एक्स को आपको माइनस एक्स खोलना पड़ेगा, और अगर एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी होता ना भाई, तो मॉड एक्स को खोलना पड़ता प्लस एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझनी चाहिए। क्लियर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर क्वेश्चन का पूरा दम निकाल दिया अपन ने, एक लाइन में क्वेश्चन का दम निकल गया, अब क्या है भाई, साइन 1/x है तो अपॉन में 1/x चाहिए, ये तो मैं रटवा चुका हूं आपको कि अगर साइन में थीटा है तो नीचे थीटा चाहिए। ये थीटा जो है ना भाई, थीटा शुड बी टेंडिंग टू 0, तो ये थीटा भी टेंडिंग टू 0, तो लिमिट में आप कुछ भी लगाओ, बस थीटा जो एंगल है ना वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो इसका लिमिट बराबर 1 होता है। तो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे देखो एंगल इज टेंडिंग टू 0, तो साइन 1/x चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मुझे साइन 1/x दे दो, साइन 1/x चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मुझे 1/x दे दो। तो इसने x टू द पावर 4 इसके बगल में रखा था, उससे एक x छीन लिया, बोला भाई मैं तो एक x लेके रहूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बचा बेचारे के पास x क्यूब बचा बेचारे के पास। अब नेक्स्ट बेटी का प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बेचारा बैठा है, बोला कि देखेंगे भाई लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी आने वाला है तो 1/x बनना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के केस में ध्यान रखो 1/x बनाना होता है। अगर कहीं पर भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है या माइनस इंफिनिटी है तो उस केस में 1/x क्रिएट करना होता है और उनको बाद में 0 पुट करना होता है। तो 1/x क्रिएट करेंगे भाई करेंगे, पहले जरा मॉड खोल ले इज्जत के साथ। तो 1 माइनस एक्स क्यूब अपने पास आ गया, राइट। तो अपन ने मॉड खोल लिया भाई, पूरी इज्जत दी है अपन ने मॉड को, खतरनाक वाली इज्जत दे दी है, खुश हो गया मॉड, बोला आहा मजा आ गया भाई, अब क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन एक्स क्यूब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब हाईएस्ट डिग्री टर्म है, तो पूरे टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, दिया जाएगा भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। इसको तो छेड़ना मत क्योंकि ये सेट हो गया है, एकदम मस्त है भाई, इसको तो बिल्कुल छेड़ मत देना, ये तो सेट है। प्लस 1/x, ये बोल रहा है भाई मुझे 1/x तुमने बना दिया, अच्छा किया क्योंकि मैं अब 0 हो जाऊंगा, तुमको परेशान नहीं करूंगा। 1/x क्यूब भाई ये -1 आ गया। तो अब देखो जी कहां पर क्या हो सकता है, ये टेंडिंग टू 0 होगा, ये भाई बनेगा 1, ये 1/x क्यूब टेंडिंग टू 0 होगा, ये बनेगा 1, तो आंसर आ जाएगा -1। क्लियर। तो आंसर आ रहा है -1 क्योंकि भाई ये 1 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो इसका -1 आपका परफेक्ट आंसर है भाई, यहां पर चिपका दो बढ़िया से, -1 इज योर परफेक्ट आंसर, राइट।